हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय भारत में यातायात पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके में। ओके, हमने कल सड़क परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग पढ़ लिया था, नेशनल हाईवेज पढ़ लिया था। ओके, NH पढ़ लिया था, नेशनल हाईवेज पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। ओके, सड़क परिवहन के अंतर्गत आज हम रेल परिवहन पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम रेल परिवहन क्या होता है। जो रेल परिवहन है, ठीक है, इसका विश्व में जो है भारत का जो स्थान है, ओके, विश्व में भारत का चौथा स्थान है। ओके, याद रखिएगा, जो बताते जा रहे हैं लिखते जाइए। विश्व में रेल परिवहन के मामले में विश्व में भारत का स्थान, ओके, भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। ओके, और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भारत का स्थान पहला है। रेल परिवहन के मामले में अगर एशिया में बात करें, एशिया में भारत का स्थान तो ये पहला है। ओके, अब हम देखते हैं इससे पहले के 4 देश कौन कौन से हैं भारत के पहले के। विश्व में भारत का अगर स्थान चौथा है तो इससे पहले 4 देश और तो कोई हैं। तो पहले पे आता है USA, दूसरे पे आता है रसिया, और तीसरे पे आता है चाइना, और चौथे पे हमारा इंडिया आता है। ओके, और हमने सड़क परिवहन में क्या देखा था? दूसरा स्थान था। ओके, हमने नेशनल हाईवेज में यानी रोड मार्गों में यानी कि हाईवेज में क्या देखा था? सॉरी, ये चाइना रसिया। ओके, तो हमने क्या देखा? फर्स्ट पे USA, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रसिया, और फोर्थ पे अपना इंडिया। ओके, तो हमने क्या देखा? विश्व में भारत का रेलवे में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। पहला स्थान है USA का, दूसरा है चाइना का, तीसरा है रसिया का, और चौथा है इंडिया का। ओके, तो हमने ये देख लिया। ओके, अब एशिया में भारत का स्थान देखेंगे तो एशिया में भारत का अगर स्थान देखना है तो पहला स्थान है। ओके, अब हम बात करते हैं कि विश्व में जो पहली ट्रेन है, ओके, विश्व में जो पहली ट्रेन है ये कब चली थी? तो विश्व की पहली रेलगाड़ी जो है 1825 में चली थी। यहाँ पे लिख देते हैं, विश्व की पहली रेलगाड़ी, विश्व की पहली रेलगाड़ी जो है 1825 में चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच? ये चली थी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। याद रखिएगा, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। ओके, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी, याद रखिएगा। तो भारत की पहली रेलगाड़ी विश्व की पहली रेलगाड़ी होगी। अगर हम भारत की बात करें, भारत की पहली रेलगाड़ी, ओके, तो ये हम अगर बात करें तो भारत की जो है पहली रेलगाड़ी जो है चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, कब चली थी? अप्रैल 1853 में, अप्रैल शायद 16 अप्रैल था, अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, और इसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। ओके, तो ये भारत की जो पहली ट्रेन थी ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। ये थी 16 फरवरी ही था, डेट 16 अप्रैल ही था। ओके, और ये डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, डलहौजी के समय पहली ट्रेन चली थी, डलहौजी। ओके, तो हमने क्या देखा? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी। ओके, अब फिर अगर आगे हम बात करें तो अगर बात करें तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुई थी। यहाँ पे लिख देते हैं, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना, रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। ओके, याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन 1905 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं। ओके, अदर चीज़ें कुछ नहीं बता रहे हैं। तो हमने ये क्या देख लिया कि विश्व में भारत का स्थान चौथा है रेलवे परिवहन में, और एशिया में भारत का पहला स्थान है। विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। कहाँ से? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। और अगर भारत की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच दूरी क्या थी? 34 किलोमीटर। डलहौजी के कार्यकाल का समय था। ओके, तो ये चली थी। ओके, अब हम देखते हैं कि भारत की जो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी ये चली थी 3 फरवरी 1925 को चली थी। ओके, 3 फरवरी 1925 को चली थी, 1925 को चली थी। और जो इस ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। ओके, इस ट्रेन का क्या नाम था? डेक्कन क्वीन।
जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी ये डेक्कन क्वीन थी। ओके, और ये कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? बॉम्बे से पुणे के बीच चली थी। ओके, बॉम्बे से पुणे के बीच। तो हमने ये देख लिया पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके फिर देखते हैं उसको। ओके, अब हम देखते हैं आगे, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ओके, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। और भारत की सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन कौन सी थी? गतिमान एक्सप्रेस। ओके, जहाँ तक क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है, गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे गतिमान ट्रेन थी। मान के चला तेज रफ्तार यानी गतिमान ट्रेन थी। कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? दिल्ली से झांसी के बीच चली थी ये। ओके, दिल्ली से झांसी के बीच। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो क्या है? भारत की सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, दिल्ली से झांसी के बीच चली थी, रफ्तार क्या है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपका। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ओके, विवेक एक्सप्रेस। ओके, ये क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कहाँ से कहाँ तक तय किया था इसने? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक। ओके, तो हमने देखा विवेक एक्सप्रेस ने कितनी दूरी तक की? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ये दूरी कितनी थी? हम दूरी की भी बात कर लेते हैं। ये दूरी थी 4286 किलोमीटर। ओके, कितनी थी? 4286। कहीं कहीं 4247 किलोमीटर लिखा होता है, लेकिन 4247 किलोमीटर मानते हैं। 4247 किलोमीटर की दूरी थी पूरी। और इनका समय कितना लगा था इसमें? समय इनका लगा था 82 घंटे 50 मिनट। ओके, इसमें समय कितना लगा था? 82 घंटे 50 मिनट। ये पूरा समय लगा था। तो हम देखते हैं कि सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4247 किलोमीटर की दूरी तय की इसने। ओके, और 82.5 घंटे में। अब हम देखते हैं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ओके, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। क्या है? ये पूछा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि सारी चीज़ें देख ली। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या? ट्रांस साइबेरियन। अब हम देखते हैं गेज क्या होता है। गेज वो होता है जब दो पटरियों के बीच की जो जगह होती है, ठीक है, बीच की चौड़ाई जो होती है, ट्रेन की पटरियों के बीच की चौड़ाई जो होती है उसे गेज बोलते हैं। ट्रेन की पटरियों के बीच की चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। ओके, तो क्या करते हैं? हम इसको गेज बोलते हैं। अब गेज कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, भारत में 4 प्रकार के गेज होते हैं। क्या होते हैं? भारत में 4 प्रकार के गेज होते हैं। भारत में 4 प्रकार के गेज होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज यानी कि इसको हम बड़ी लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ी लाइन। तो पहला हमने देखा ब्रॉड गेज होता है, बड़ी लाइन होता है। फिर दूसरा हमने देखा मीटर गेज होता है। ओके, मीटर गेज होता है। अभी सबकी हम दूरी भी लिखेंगे, चौड़ाई भी लिखेंगे। फिर होता है नैरो गेज, फिर लिफ्ट गेज। बुक में आपको 3 ही प्रकार का मिलेगा। ओके, नैरो गेज, फिर लिफ्ट गेज। ये ऊपर के ही 3 मिलेंगे आपको बुक में, ये ऊपर के 3 ही मिलेंगे। ओके, तो हमने देखा ब्रॉड गेज जो होती है ये कितनी इसकी बीच में चौड़ाई होती है? 1.676 मीटर की चौड़ाई होती है। 676 मीटर की पटरियों के बीच के मीटर की चौड़ाई जो होती है। ओके, तो ये ब्रॉड गेज हो गया। इसको बड़ी लाइन भी बोल सकते हैं। इसको बड़ी लाइन लिख देते हैं। ओके, फिर आता है मीटर गेज। मीटर गेज जो है 1 मीटर की चौड़ाई होती है। इनमें 1 मीटर की चौड़ाई होती है। फिर आता है नैरो गेज। नैरो गेज में होता है 0.762 मीटर की चौड़ाई। 0.762 मीटर की चौड़ाई होती है। फिर जो लिफ्ट गेज आता है सबसे लास्ट में, तो आता है 0.610 मीटर। तो ये इसके बीच की चौड़ाई हुई। और सबसे ज़्यादा जो है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ये बड़ी लाइनें, नहीं ब्रॉड गेज बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लगभग 85%। सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग हो रहा है हमारे भारत में। ओके, तो हमने क्या देखा
गेज ट्रेन के पटरियों के बीच की चौड़ाई को गेज कहते हैं। भारत में 4 प्रकार की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, लिफ्ट गेज, और सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज का प्रयोग होता है। ये मीटर की चौड़ाई भी पूछ लेता है। बड़ी लाइन है ब्रॉड गेज का चौड़ाई कितनी होती है 1.676 मीटर, मीटर गेज का 1 मीटर, नैरो गेज का 0.762 मीटर और लिफ्ट गेज का 0.610 मीटर। ओके, तो हमने ये चीज़ें देखी। अगर हम बात करें कि तो भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं। ओके, भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं। भारत में कुल रेलवे जोन तो ये कितने हैं 18 हैं। ठीक, अगर 18वां पूछा जाए कौन सा रेलवे जोन है, ओके, तो 18वां जो है दक्षिण तटीय रेलवे, जो 18वां जोन है ये क्या है, दक्षिण तटीय रेलवे। अगर ये लेटेस्ट पूछ सकता है 18वां जोन कौन सा है, तो 18वां है दक्षिण तटीय रेलवे। ओके, ये कहाँ पर है, ये इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। ओके, तो हमने ये देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अगर रेलवे जोन माना जाए तो सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा रेलवे जोन ये कहाँ का है, नई दिल्ली का है। सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है ये कहाँ है, नई दिल्ली का है। ठीक है, यहाँ पर 1150 रेलवे स्टेशन आ जाते हैं, 1150। ओके, तो हमने क्या देखा, भारत में कुल रेलवे जोन 18 है। 18वां कौन सा है, दक्षिण तटीय रेलवे, हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है, और सबसे बड़े रेलवे जोन की बात करें तो नई दिल्ली में है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आगे। हम देखें कोकण रेलवे जो महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक चली थी। रोहा से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र के गोवा के मडगांव तक चली थी। ओके, ये कोंकण रेलवे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक चली थी। कोंकण रेलवे में इतना ही है और कुछ नहीं है। ओके, और अब जो है ये कर्नाटक से मंगलौर तक जाती है। ठीक है, अब कहाँ तक जाती है, कर्नाटक से मंगलौर तक जाती है। ओके, तो जो कोंकण रेलवे है शुरुआत में रोहा से मडगांव तक चली थी। ओके, अब जो है ये अब है ये जो जाती है कर्नाटक से मंगलौर तक जाती है। ओके, तो हमने देख लिया ये चीज़ें। अब हम देखते हैं मेट्रो रेल के बारे में। तो जो विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन है तो वो चली थी 10 मई 1963 को लंदन में। कब चली थी, 10 मई 1963 को लंदन में। विश्व की अगर पहली मेट्रो पूछा जाए तो हमने यहाँ लिख दिया है 10 मई 1953 को लंदन 1963 को लंदन में चली थी। ओके, अगर हम बात करें भारत में तो भारत में सबसे पहले कलकत्ता मेट्रो ट्रेन चली थी। ओके, जो कलकत्ता मेट्रो ट्रेन चली थी 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। 24 अक्टूबर 1984 को ये ट्रेन चली थी, कलकत्ता मेट्रो ट्रेन। ओके, अगर बात करें तो ये क्या था, ये था दमदम से टॉलीगंज तक चला था। ओके, दमदम से टॉलीगंज तक, टॉलीगंज। ये जो कलकत्ता मेट्रो रेल है ये 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। कहाँ से, दमदम से टॉलीगंज के बीच, और ये भूमिगत रेल मार्ग था। ठीक है, अब हम देखते हैं दिल्ली मेट्रो रेल। इसकी शुरुआत कब हुई, दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2002 को। यहाँ पे चली कब से, दिसंबर से, 25 दिसंबर 2002 से। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ के बीच चली दिल्ली मेट्रो जो है, ये चली थी 30 हजारी से शाहदरा के बीच, 30 हजारी से शाहदरा के बीच। ओके, तो हमने ये देख लिया कि दिल्ली मेट्रो रेल कब चली, 25 दिसंबर 2000 को दिल्ली से शाहदरा के बीच। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो रेल की, तो ये चली थी बेंगलुरु रेल जो चली थी 20 अक्टूबर 2011 को चली थी, 20 अक्टूबर 2011। इसको हम एक नाम से और जानते थे, जिसको क्या बोलते थे, नम्मा। ओके, नम्मा मेट्रो के नाम से जाना जाता था। कभी कभी नम्मा मेट्रो के नाम से पूछ लेता है, नम्मा मेट्रो कहते थे ये इस मेट्रो को, बेंगलुरु को। ओके, नम्मा मेट्रो बोलते थे। ये चली थी 24 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु वाली। ओके, अब अगले हम बात करते हैं मुंबई मेट्रो रेल की बात करते हैं। ओके, मुंबई की बात करें तो मुंबई में चली थी 8 जून 2014 को, 8 जून 2014 को चली थी। ओके, फिर आता है चेन्नई मेट्रो रेल। ओके, चेन्नई जो मेट्रो रेल है ये चली थी 2015 में। ओके,
चेन्नई में 2015 में जो चल गई थी। अब आता है बात जयपुर की, तो जयपुर में भी 2015 में ही चल गई थी। ओके, फिर आता है लखनऊ। ओके, लखनऊ की बात आती है तो जो 2017 में चली थी मेट्रो, और ग्रेटर नोएडा चली थी 2019 में, और जो कानपुर में अभी लेटेस्ट में चली है 2022 में। तो हमने क्या देखा, सबसे पहली रेल क्या थी, कलकत्ता मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को चली थी भारत में। ओके, दमदम से टालीगंज के बीच। और दिल्ली मेट्रो रेल 25 दिसंबर 2002 ये 30 हजारी से शाहदरा के बीच चली थी। जो बेंगलुरु मेट्रो थी, इसको नम्मा मेट्रो भी कहते हैं, 20 अक्टूबर 2011 को चली थी। और बम्बई मेट्रो रेल जो है मुंबई, ये 8 जून 2014 को चली थी। चेन्नई मेट्रो रेल 2015 को, जयपुर 2015, लखनऊ 2017, ग्रेटर नोएडा 2019 और कानपुर 2022 अभी लेटेस्ट में चली है। ओके, तो हमने ये सब मेट्रो देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं कौन कौन से कारखाने कहाँ कहाँ हैं। इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, रेल बजट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर देख लीजिए, रेल बजट ये क्या था, कभी कभी हो सकता है पूछ ले आपका। ठीक है, तो 1924 1925, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1924-1925 में क्या हुआ था कि एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है, कमेटी एक थी एटवर्थ कमेटी, एटवर्थ कमेटी, इसकी सिफारिश पर क्या था कि जो रेल बजट को है राजस्व बजट से अलग कर दिया गया था। सन 1924-25 में एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को जो है राजस्व बजट से अलग कर दिया गया था, परंतु 2016 में, ठीक है, 2016 में इसको पुनः एक में मिला लिया गया है, पुनः मिला लिया गया है। ठीक है, मिला लिया गया है, किसको किसको, राजस्व प्लस रेलवे को। कब, 1924-25 में एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर इसे अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसमें 2016 में मिला लिया गया। तो हमने ये देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रमुख कारखाने कहाँ हैं रेलवे से संबंधित, बस हमारी क्लास खत्म होती है। ओके, अब हम देखते हैं रेलवे से संबंधित कुछ कारखाने और फैक्ट्रियाँ ये सब कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि रेल इंजन निर्माण का कारखाना कहाँ है। तो जो रेल इंजन निर्माण है इसका कारखाना है चित्तरंजन, वाराणसी और भोपाल, 3 जगह, चित्तरंजन, ओके, वाराणसी और भोपाल, इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, भोपाल में। ठीक है, अगर हम कहें रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में है। ओके, रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में, यूपी में बहुत क्वेश्चन ये पूछता है। ओके, रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। और जो पहिया बनाने का कारखाना है ये है छपरा बिहार में। ओके, छपरा बिहार में, छपरा बिहार में ये पहिया बनाने का कारखाना है। अगर रायबरेली यूपी बात करते हैं। ठीक है, और हमने रेल इंजन निर्माण का कारखाने की बात कहाँ की, चित्तरंजन, वाराणसी और भोपाल में। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में, पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में। अब रेल इंजन बनाने का नया कारखाना कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक कहाँ पे बनता है, इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनता है मधेपुरा में। ओके, मधेपुरा में, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन बनता है। और अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन बनता है मंढौरा में, मढ़ौरा में, ये दोनों बिहार में। ठीक है, बिहार में। तो हमने क्या देखा, रेल इंजन बनाने का नया कारखाना इलेक्ट्रिक है मधेपुरा में, डीजल इंजन है मंढौरा में। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। ओके, और अगर बात करते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर है, चेन्नई में। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में। ओके, और जो रेल स्प्रिंग कारखाना है ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब आता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये है मंडुआडीह, वाराणसी में, मंडुआडीह, वाराणसी। ओके, फिर आता है व्हील एंड एक्सेल संयंत्र, ये है चेहलांका, बेंगलुरु में, चेहलांका, बेंगलुरु। ठीक है, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ऊपर हमने देख लिया था चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ओके, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है, ये पूछा जाता है।
रेल स्प्रिंग कारखाना मध्य प्रदेश में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडवाडीह वाराणसी में, और व्हील एंड एक्सेल संयंत्र का है चेहलंका बेंगलुरु में। तो ये हमारा क्या हुआ, सड़क परिवहन के अंतर्गत रेल परिवहन खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे वायु परिवहन, उसके बाद जल परिवहन, बस खत्म हो जाएगा हमारा परिवहन का। एक दिन में हम एक ही परिवहन पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ेंगे कि कहीं क्वेश्चन इधर उधर फंसे ना। तो स्टैटिक जीके में आपका टॉपिक वाइज ही क्लासेज चल रही हैं, तो नोट्स बनाते रहिए, क्लास करते रहिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।